हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है कि शेयर को प्रीमियम से निर्गमित किया जाता है तब क्या होता है। आज की क्लास में यानी कि जो हमारा ये क्लास होने वाला है, ये क्लास बाकी क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर इसी टॉपिक में से आता है कि जब जो शेयर है वो प्रीमियम से निर्गमित किया गया हो तब उसका लेखा कैसे किया जाता है। राइट, तो फिलहाल आज की क्लास में हम आपको प्रीमियम से जुड़ा हुआ जितना भी बेसिक होता है, जो बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लगभग 3 पेज का नोट्स है आपका। ये पेज नंबर जो है 25 और 24, राइट, 24 25 यानी 2 पेज का है, सॉरी। ये पूरा 2 पेज का जो नोट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो सारी बातें आपको बताऊंगी। रोजनामचा कैसे होता है, कैसे लिखना होता है, क्या आपको याद रखना है, क्या आपको याद नहीं रखना है। क्वेश्चन जो है वो आज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्लास को मैं नहीं चाहता ज्यादा लेंदी हो जाए, क्योंकि प्रीमियम वाले सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि उनको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। फिलहाल आज की क्लास में जो बेसिक है वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हो, समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि प्रीमियम क्या होता है। तो आपको याद होगा, हमने देखा है कि जैसे एक शेयर की कीमत डिसाइड होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, मूल कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बातें आएंगी कि हमने एक शेयर की कीमत डिसाइड की है जिसको हमने क्या नाम दिया है, मूल कीमत। लेकिन हमने उसको मार्केट में प्रकाशित किया हुआ है कितने रुपए में, 12 रुपए में। ध्यान से सुनना, शेयर की जो असली कीमत है जिसको हम क्या नाम देते हैं, मूल कीमत। शेयर की असली कीमत यानी मूल कीमत है 10 रुपए, लेकिन हमने उसको मार्केट में प्रकाशित किया है 12 रुपए के भाव से। अब ध्यान से सुनना, 10 का सामान है तुम्हारा, सिंपल भाषा में 10 का सामान यानी 10 का शेयर था, लेकिन मार्केट में तुमने कितने में बेच दिया उसको, 12 में। इसका मतलब ये 10 के सामान को अगर आप 12 में दे रहे हो तो 2 रुपए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा मिल रहा है। और यही 2 रुपए आपका क्या होता है, लाभ यानी कि फायदा, लाभ या फायदा होता है। लेकिन शेयर की भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रीमियम। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को मूल कीमत से अधिक कीमत पर प्रकाशित करे तो वो अधिक कीमत की रकम जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो शेयर की कीमत है उससे अधिक कीमत में प्रकाशित करते हैं, तो जो अधिक रकम होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया आपका परिभाषा और प्रीमियम का मतलब। अब उसके बाद आता है कि यहाँ पे कुछ बातें हैं कि अंकित या मूल कीमत से अधिक कीमत को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। ये बात तो हमने बता ही दिया है। तो प्रीमियम जो होता है वो ध्यान से सुनना, ये जो प्रीमियम का रकम होता है उसको हम किस खाते में लिखते हैं, तो वो आपको थोड़ा याद रखना होगा। प्रीमियम को हम प्रतिभूति प्रीमियम खाते के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम या प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता। हालांकि मैं शॉर्ट में आपको ज्यादातर जगह प्रीमियम वर्ड ही यूज करने वाला हूँ, ये प्रतिभूति प्रीमियम वर्ड यूज नहीं करूंगा, और प्रतिभूति प्रीमियम अनामत वर्ड तो बिल्कुल नहीं यूज करूंगा। ठीक है, ये बस आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम कहते हैं। यानी कि जब शेयर की अधिक कीमत से मंगाई जाए तो उसका पूरा नाम क्या होगा, प्रतिभूति प्रीमियम, और शॉर्ट में उसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रीमियम। क्लियर है। अब प्रीमियम से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी, इसमें से एमसीक्यू बनता है, यानी ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखा हूं इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। तो थोड़ा इस पे फोकस करना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो प्रीमियम की रकम है, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट ये है कि जो प्रीमियम की रकम है, आप चाहो तो उसको आवेदन पे मंगवा सकते हो डायरेक्टली पूरा का पूरा, चाहो तो पूरा का पूरा आवंटन पे मंगवा सकते हो, चाहो तो पूरा का पूरा प्रथम पे मंगवा सकते हो, चाहो तो पूरा का पूरा अंतिम में मंगवा सकते हो, या प्रथम और अंतिम एक साथ पे मंगवा सकते हो। मतलब ऐसे है, जैसे अगर मान लो प्रीमियम की रकम है 10 रुपए, कितनी प्रीमियम की रकम है, तो पूरा का पूरा चाहे 10 रुपए यही मंगवा लो, चाहे पूरा का पूरा 10 रुपए यहाँ मंगवा लो, चाहे पूरा का पूरा 10 रुपए यहाँ मंगवा लो। या तो दूसरा रास्ता क्या है, तो जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि अलग अलग मंगवा सकते हो। कैसे मंगवा सकते हो, अलग अलग मंगवा सकते हो। क्लियर हुआ इतना। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। दूसरा है प्रीमियम कितना होना चाहिए। देखो एक सवाल बनता है कि अधिक से अधिक कितनी प्रीमियम से शेयर प्रकाशित किया जा सकता है। तो इसके बारे में अगर मैं बता दूं, तो प्रीमियम के बारे में कंपनी अधिनियम में कोई नियंत्रण के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है, यानी कोई लिमिट नहीं बताया गया कि अधिक से अधिक इतने ही पैसे मंगवा सकते हो। तो आपको याद रखना है कि प्रीमियम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। क्लियर हुआ इतना। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में बनता है कि कंपनी जब
शेयर प्रकाशित करती है तो शेयर पर मंगवाई गई अधिक रकम यानी प्रीमियम की रकम यह कंपनी के लिए क्या है? तो शेयर प्रीमियम की रकम यह कंपनी के लिए क्या है? पूंजीगत लाभ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो बच्चे अक्सर जवाब नहीं दे पाते हैं। हाँ, उनको ये बात पता है कि शेयर प्रीमियम जो है वो एक प्रकार का लाभ है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो लाभ है वो भी किस प्रकार का है, ये पूंजीगत प्रकार का है। क्योंकि पूंजीगत लाभ का मतलब होता है जो व्यवसाय की नियमित प्रवृत्ति ना हो या व्यवसाय में कभी कभार उद्भव होता हो। तो शेयर हम रोज प्रकाशित नहीं करते और ना ही हमारा शेयर प्रकाशित करने का ही धंधा है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि शेयर प्रीमियम जो है वो एक प्रकार का लाभ है, पर कैसा लाभ है? अगर ऑप्शन में पूंजी लाभ लिखा तो आप किस पर टिक करोगे? पूंजी लाभ पर टिक करोगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका थर्ड एमसीक्यू यानी थर्ड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ये वाला जो है ये एमसीक्यू में नहीं आता, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन में ये आता है कि प्रतिभूति प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे में कहाँ दर्शाया जाता है। तो दिमाग में आपको क्या रखना है वो मैं समझाता हूँ। प्रतिभूति प्रीमियम को सबसे पहले पक्की तलपट बनाते हैं। पक्की तलपट में हमारा एक टॉपिक होता है इक्विटी दायित्व, जिसको हम आम भाषा में पूंजी दायित्व बोलते हैं, राइट। यानी आम भाषा में जो हमने इसके पहले पढ़ा था उसको भाषा में क्या बोलते हैं? पूंजी दायित्व। लेकिन कंपनी की भाषा में हम क्या बोलते हैं? इक्विटी दायित्व। तो याद रखना है कि प्रतिभूति प्रीमियम जो है उसको पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व पक्ष में, उसमें एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसका नाम है अनामत और आधिक्य। क्या नाम है? अनामत और आधिक्य। उस अनामत और आधिक्य के अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम के नाम से दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ इतना? फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो हमारा प्रतिभूति प्रीमियम होता है वो पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व पक्ष में यानी पूंजी दायित्व पक्ष में अनामत और आधिक्य हेडिंग के अंतर्गत दर्शाया जाता है। अनामत आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। क्लियर है इतना? तो ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रतिभूति प्रीमियम के बारे में। अब बात करते हैं रोजनामचा संबंधी, यानी कि जो रोजनामचा बनता है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स के साथ समझाया हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो भी एक्स्ट्रा बातें आएंगी वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और अपना बाजू में तो बुक है ही है, मतलब ये जो पेज है वो है ही है, तो वो भी मैं उसमें लिखता जाऊंगा अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये आपको एक्स्ट्रा लिख के बताने की जरूरत है। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं और रोजनामचा देखते हैं कि रोजनामचा किस प्रकार से बनता है, यानी जो लेखा है वो कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो अभी देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो प्रीमियम का केस है उसको मैंने दो भागों में बांटा है। एक भाग का नाम है सिर्फ आवेदन और दूसरे भाग का नाम है आपका आवंटन प्रथम या अंतिम मांग। रीजन क्या है ऐसा बंटवारा करने का वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने इसके पहले वाली कई सारी क्लास में ये बात मैंने बताया है कि जो पैसे मंगवाए जाते हैं वो कैसे मंगवाया जाता है? हफ्ता में मंगवाया जाता है। और हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो प्रकार का केस बनता है। पहला केस आवेदन का बनता है और दूसरा केस बाकी तीनों का बनता है। अगर ये वाली क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो इस क्लास को जरूर देखना। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनाया था इस चैप्टर का, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ये वाला जो क्लास था वो अग्रिम प्राप्त का था, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2020 में सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, फिलहाल जो भी मैं समझा रहा था उसको समझो। दो केस कैसा बनता है? एक केस बनता है आवेदन का, बाकी केस बनता है ये प्रथम, आवंटन और अंतिम का। अब बोलोगे सर ये कैसा है? तो आवेदन के केस में क्या होता है, पहले पैसे मिलते हैं। क्या कहा मैंने? आवेदन के केस में पहले पैसा मिलता है, बाद में उसको हम पूंजी में ट्रांसफर करते हैं, यानी यूं कहूं तो पूंजी में लिखते हैं। पर बाकी के केस में क्या होता है, हम पहले पैसा मंगवाते हैं और फिर पैसा मिलता है, बस यही अंतर है। इसमें पहले पैसा मिलता है फिर ट्रांसफर होता है, बाकी में ट्रांसफर पहले और पैसा बाद में मिलता है, राइट। पैसा मांगने का मतलब एक तरह से पूंजी में लिखते हो ना, तो पूंजी में लिखने की तो बात हो रही है यहाँ पे। इसमें पूंजी में सेकंड में लिखते हैं लेकिन इसमें पूंजी में फर्स्ट में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखो। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है, क्वेश्चन छोटा सा लिखा है मैंने कि 5,000 शेयर है, ध्यान से सुनना। 5,000 शेयर है, 10 रुपए के भाव से प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया है? 10 रुपए के भाव से प्रकाशित किया है, और उसमें 4 रुपए प्रीमियम है, यानी कि आवेदन के समय 3 रुपए, आवंटन के समय 3 रुपए और अंतिम के समय 4 रुपए। इस तरह से टोटल कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। और 2 रुपए आवेदन के समय है, 2 रुपए आवंटन के समय है, यानी इस तरह से 4 रुपए प्रीमियम होंगे। तो ये हो गया आपका टोटल पैसा, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहला केस क्या बनता है, मैंने कहा था आपको वही तरीके से याद करना है। सबसे पहला केस बनता है आवेदन का। आवेदन का जो केस बनता है उसमें हमें सबसे पहले पैसे मिलते हैं। तो जब हमें आवेदन के समय रकम मिलती है, तो जो यहाँ पे क्लियरली हेडिंग में लिखा है कि पहले आवेदन की रकम मिलती है, तो जब पहले आवेदन की रकम मिलती है तो उस केस में रुद्रांचा क्या बनता है,
बैंक खाते उधार और शेयर आवेदन खाते जमा। ध्यान से सुनना, जो पहला केस का रुजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा, बैंक खाते उधार और आवेदन खाते जमा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी अरे प्रीमियम का जिक्र नहीं किया गया है। क्यों जिक्र नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, तो आपको एक बात बता देता हूं, और वो ये है क्या, यानी कि जब हमें बैंक में पैसे मिलते हैं तो हमें सिर्फ पैसे मिलने से मतलब है, चाहे प्रीमियम का पैसा हो चाहे जैसा भी हो, ये आपको याद रखना है। और यही सेम मुद्दा मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। हमने देखा था जब उसमें अग्रिम प्राप्त हुआ था तो हमने ये थोड़ी देखा था पैसा अग्रिम का है, हम चुपचाप रख लिए थे। हमने सोचा था सेकंड पॉइंट पे, राइट। तो याद रखना है कि जब भी पैसा मिलता है उस समय कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी वही मुद्दा हुआ। तो जब पैसे मिलेगा तो चुपचाप रख लिए, कितना पैसा मिलेगा वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो यहाँ पे देख सकते हो 3+2 लिखा है, नहीं टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपए। यानी आवेदन के समय टोटल 5 रुपए मिलेगा प्रीमियम के साथ। तो 5,000 गुणे 5 मतलब 25,000 हो गया। क्लियर है इतना, ये हमको पैसा मिला। उसके बाद मैंने क्या कहा कि पैसे का स्वीकार कर यानी शेयर का स्वीकार करके इस शेयर की रकम को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि पूंजी खाते में लिखा जाता है। तो आपका जो बेसिक रोजनामचा है बस उसी को याद रखो। मैंने बेसिक रोजनामचा क्या बताया था, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, पूंजी में। क्या ट्रांसफर कर रहे हो, आवेदन। तो पहले ये जो आवेदन जमा था वो आवेदन क्या हो जाएगा, उधार। सेम अमाउंट से याद रखना है, सेम अमाउंट से ट्रांसफर होगा। सेम अमाउंट का मतलब कि यहाँ पे अगर 25,000 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 25,000 होगा। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड रोजनामचा बनता है वो शेयर पूंजी खाते जमा। ये हमने पढ़ा था, शेयर पूंजी खाते जमा। अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो शेयर पूंजी की रकम होती है इसमें हमेशा मूल कीमत लिखा जाता है। इसमें हमेशा क्या लिखा जाता है, मूल कीमत ही लिखा जाता है। ये आपको एक छोटी सी बात है वो आपको याद रखनी है। अब कैसे, वो देखो, यहाँ पे देखोगे तो 3+2 इस तरह से रकम मंगवाया गया था। कैसे मंगवाया गया था, 3+2, जिसमें से 3 रुपए आपका प्रीमियम था, 2 रुपए क्या था, सॉरी 3 रुपए आपका मेन रकम था, 2 रुपए क्या था, प्रीमियम था। तो पूंजी में देखोगे तो शेयर पूंजी खाते जमा, तो शेयर पूंजी खाते जमा कितना किया गया है, सिर्फ 3 रुपए किया, यानी कि आपका मेन रकम। क्लियर है। तो बाकी का पैसा क्या होगा, तो बाकी का पैसा प्रतिभूति, भूमि नहीं होगा, प्रतिभूति होगा, ये गलती से लिखा गया है। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा क्या हो जाएगा, प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा। और कितना जमा होगा, तो जो आपका प्रीमियम का रकम, यानी कितना रुपए है, 2 रुपए। यहाँ पे देखोगे तो दिख रहा है 2 रुपए है, तो हमने यहाँ पर भी देखो 2 रुपए जमा कर दिया है। तो 5,000 गुणे 2। क्लियर है। अब बोलोगे सर ये जमा ही क्यों हुआ, तो अभी इसके पहले ही ऊपर मैंने बताया कि जो शेयर प्रीमियम है वो एक प्रकार का क्या है, लाभ है। कहा गया थोड़ा सा ऊपर, शेयर प्रीमियम एक प्रकार का लाभ है और फायदा है। लाभ और फायदा हमेशा क्या होता है, जमा होता है। तो लाभ और फायदा हमेशा जमा होता है, तो प्रीमियम भी हमेशा क्या होगा, जमा होगा। कॉमन सेंस है। क्लियर है इतना, तो इसीलिए हमेशा जमा हुआ। और एक और मुद्दा छोटा सा बता दूं, जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है, आपको याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूं। याद ये रखना है कि जहां पूंजी, क्या याद रखना है, जहां पूंजी वहां प्रीमियम, यानी कि हमेशा प्रीमियम की रकम वहीं पर आएगी जहां पर पूंजी का नाम आएगा। जैसे इस वाले केस में, यानी पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो पूंजी के साथ, यानी पूंजी जमा हुआ था सेकंड वाले रोजनामचा में, तो प्रीमियम भी सेकंड वाले रोजनामचा में ही आया था। क्लियर है। तो ये था आपका आवेदन के केस का। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे वाले केस की। तो दूसरा वाला केस क्या है, तो दूसरा वाला केस है आपका आवंटन प्रथम और अंतिम का। यह है आपका दूसरा वाला केस। अब इस केस में क्या होता है वो समझो। प्रथम हो, आवंटन हो या अंतिम हो, इस केस में ये होता है कि पहले पैसा मांगा जाता है। जो आपको मैं पिछले कई क्लास से एक्सप्लेन करते आ रहा हूं, क्या होता है, पहले पैसा मांगा जाता है। तो जब पहले पैसा मांगा जाता है तो मांग रहे हो ना, तो रुजनामचा का अच्छा किस बात का पैसा मांग रहे हो, तो आवंटन का हो सकता है, प्रथम का हो सकता है, अंतिम का, किसी का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर आवंटन प्रथम या अंतिम मांग खाते उधार। क्लियर है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों नाम ऐड कर दिया है। बाकी अगर इस सवाल में देखोगे, जो मैंने एग्जाम्पल कहा गया, सॉरी नीचे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में देखोगे तो आवंटन में ही प्रीमियम था। पर मैं समझाने के लिए कि अगर मान लो आवंटन के बदले में प्रथम होता तो अंतिम होता तो क्या करते। ठीक है। तो यहाँ पे रुजनामचा क्या बनेगा, शेयर आवंटन या प्रथम या अंतिम मांग खाते उधार और शेयर पूंजी खाते जमा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने कहा बेसिक वाला ही रोजनामचा लिखा है। तो जो पैसा मांगा वो उधार होगा और पूंजी हमेशा क्या होता है, जमा। अब दूसरी बात ये है कि अगर सवाल में देखोगे तो आवेदन के साथ प्रीमियम है ना,
तो मैंने क्या कहा, जहां पूंजी वहां प्रीमियम, तो पूंजी खाते जमा हुआ तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी क्या हो जाएगा, जमा। अब रकम कैसे लिखोगे, सेम वही तरीका। आवंटन का रकम कितना है, तो आवंटन का रकम है 5 रुपए, मेन रकम कितना यानी मूल कीमत 3 रुपए, और बाकी का 2 रुपए आपका प्रीमियम है, तो प्रीमियम के खाते में चला गया। फिर अगला पॉइंट बनता है पैसा मिलने का, यानी जब रकम क्या होती है, प्राप्त होती है। तो मैंने क्या कहा कि जब रकम प्राप्त होता है तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रोजनामचा लिख देना। और रोजनामचा क्या लिख देना है, और रोजनामचा लिखना है कि बैंक खाते उधार, क्योंकि क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो बैंक खाते उधार किस बात का मिल रहा है, आवंटन प्रथम या अंतिम का। तो शेयर आवंटन, शेयर प्रथम, शेयर अंतिम, मांग खाते जमा। क्लियर है, तो रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार, और तीनों में से जो होगा वो खाते जमा। रकम सेम वही बात आ जाएगी, जितना मंगवाया था, मंगवाया कितना था, 25,000, तो पूरा का पूरा देखो 25,000 रुपए यहाँ लिख दिया है। क्लियर है, तो ये था आपका आवेदन और आवंटन दोनों ही अलग अलग केस में रोजनामचा हो तब क्या बनता है। अब कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो मैंने लिखी वो भी मैं बता देता हूँ, क्या है वो देखो। इसमें अगर ध्यान दिया होगा तो सिर्फ प्रीमियम का बताया, इसलिए आवंटन वाला पॉइंट ही कवर किया है। यदि किसी भी पॉइंट में प्रीमियम आता है तो इस तरह ही लिखा जाता है, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि चाहे आवंटन हो, चाहे प्रथम हो, चाहे अंतिम हो, सारे केस में रोजनामचा सेम बनता है। अब इस पूरी क्लास में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि कभी भी पैसा मांगते समय प्रीमियम का नहीं सोचना है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको प्रीमियम का कब सोचना है, जहां पूंजी होगा वहां प्रीमियम होगा, बस। तो जहां पे पूंजी नाम आता है वहीं पे आपको प्रीमियम का बुद्धि लगाना होता है। क्लियर है, तो ये था आपका प्रीमियम का बेसिक। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन कर दूंगा, जो बेसिकली लकीली आपको बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इस क्लास पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ताकि आपको आने वाली जो क्लास है वो अच्छी से समझ में आए। और क्लास अगर ये वाली अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। आपका थोड़ा थोड़ा कमेंट आना भी शुरू हो गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो। एक दो ही कमेंट आ रहा है, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट शुरुआत हुई है। कहते हैं न मामा से काना मामा बेहतर है। तो शुरुआत हुई है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, ताकि जो दूसरे बच्चे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी पता चले इस क्लास के बारे में, और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।